हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चैप्टर नंबर 1 में हमने बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ा था बाबू बिजनेस का, ठीक है ना। मैं एक बार टेबल याद कराना चाहता हूं आपको, मेरी तरफ देखना बेटा। चैप्टर नंबर 1 ऑल्दो याद आना बहुत मुश्किल है ये टेबल बाबू। बिजनेस को हमने क्लासीफाई किया था इन 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। कुछ याद आया आपको बेटा? इंडस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। याद है बेटा? कॉमर्स को हमने 2 फर्दर पार्ट में क्लासीफाई किया था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के फर्दर 2 पार्ट थे, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के फर्दर 2 पार्ट थे बेटा, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। याद है आपको ये बात? और एक्सटर्नल के 3 पार्ट थे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। याद आ गया होगा बेटा। ये पूरा चैप्टर नंबर 10 है और ये बेटा चैप्टर नंबर 11, 12 है पुरानी बुक में, और न्यू बुक में चैप्टर नंबर 11, जिसको आप इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बाबू? मुझे आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, इंटरनल ट्रेड। बाबू इंटरनल ट्रेड मतलब ट्रेड, इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब है बेटा? वो ट्रेड जो एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। आप इसको बोलने को इंटरनल ट्रेड बोल सकते हैं, बोलने को नेशनल ट्रेड बोल सकते हैं, बोलने को डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं बेटा, इंटरनल ट्रेड के। ठीक है ना। इंटरनल ट्रेड फर्दर 2 पार्ट का होता है बेटा, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मतलब कंपैरेटिवली मोर क्वांटिटी में खरीदना और मोर क्वांटिटी में बेचना इस होलसेल। और रिटेल क्या होता है बेटा? अगर कंपैरिजन करो तो बेटा लेसर क्वांटिटी में खरीदना, लेसर क्वांटिटी में बेचना इस रिटेल ट्रेड। सर ये तो बात वही है, ये तो मैं कुछ नया ही नहीं बोलना, ठीक है ना। तो बेटा इंटरनल ट्रेड स्टार्ट हो रहा है, पहली लाइन पढ़ दो। होलसेल रिटेल के ऊपर बहुत बड़े बड़े थीसिस लिखे गए हैं, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इंटरनल ट्रेड जहां स्टार्ट हो रहा है पहली लाइन ही पढ़नी है, बता देता हूं बाबू। मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 232, आपकी बुक में आसपास हो सकता है 230 हो सकता है या 234 हो सकता है। जहां इंटरनल ट्रेड लिखा है बेटा वहां पढ़ लो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन आर रेफर्स टू एज इंटरनल ट्रेड। बेटा आगे पढ़ने को तो कितना भी पढ़ लो, लेकिन कोई मुझे इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन या थीसिस लिखने को नहीं आ रहे 3-4 नंबर में, इस वजह से मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखा है होलसेल ट्रेड, सर होलसेल भी नहीं आने वाला 3, 4, 5, 6 नंबर में, 1 नंबर में पूछ सकता है। रिटेल ट्रेड खत्म हो गया बाबू। आगे बढ़ेंगे तो बाबू एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सर्विसेज ऑफ होलसेलर। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, ये टॉपिक करेंगे आज खत्म। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बाबू, सब सामने देख रहे हैं 2 मिनट के लिए। मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है और बेटा बेचता है होलसेलर को, और होलसेलर क्या करता है बेटा? गुड्स बेचता है रिटेलर को, और बेटा रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को, या आप कह लो कस्टमर को। ऐसे ही होता है बेटा बाबू। हमारे कोर्स में सर्विसेज ऑफ होलसेलर है, सर्विसेज ऑफ रिटेलर है। टॉपिक बता देता हूं, सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर क्या सर्विसेज देता है बेटा? होलसेलर 2 पर्सन के डायरेक्ट टच में होता है, एक मैन्युफैक्चरर के और एक रिटेलर के। तो होलसेलर की सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर अलग है, सर्विसेज टू द रिटेलर अलग है। टॉपिक का नाम है सर्विस ऑफ होलसेलर। उसमें पहले टॉपिक है बेटा सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, अगला टॉपिक है सर्विसेज टू रिटेलर। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सर्विसेज ऑफ रिटेलर। रिटेलर क्या सर्विसेज देता है बेटा? 2 पर्सन के डायरेक्ट टच में है, एक होलसेलर के और एक कंज्यूमर के, यानी कि पहला टॉपिक होगा सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, एंड सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू द कंज्यूमर। समझ में आया? ये 4 टॉपिक है, 4 में से कम 3 आज पढ़ के जाने हैं, 3 याद करा के भेजने हैं मैंने, ठीक है जी। है बहुत आसान, मतलब सबसे आसान कुछ हो सकता है बेटा इस चैप्टर में तो यही है।
ठीक है जी। स्टार्ट करेंगे बेटा सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर की सर्विसेज मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है जी बाबू, आप बुक निकाल लो, हेडिंग की जरूरत पड़ेगी तो आपसे पूछ लूंगा, वरना ऐसे ही चल जाएगा तो काम चल ही जाएगा। बेटा सबसे पहली हेडिंग है फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मेरी तरफ देखना बाबू, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर क्या सर्विसेज देता है बेटा मैन्युफैक्चरर को? सबसे पहली बात है बेटा फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मेरी तरफ देखना बाबू, रिटेलर ना बहुत सारे कस्टमर के टच में होता है, बहुत सारे कस्टमर के टच में। ठीक है ना, इसके पास कई सौ कस्टमर है बेटा, या कई हजार कस्टमर भी हो सकते हैं। रिटेलर क्या करता है, इनसे छोटे छोटे ऑर्डर इकट्ठे करता है और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है होलसेलर को। और होलसेलर क्या करता है बेटा, होलसेलर बेटा ऐसे पता नहीं कितने रिटेलर के टच में होता है, पता नहीं कितने रिटेलर, कई सौ रिटेलर के टच में होता है होलसेलर। होलसेलर ऐसे कई सौ रिटेलर से ऑर्डर इकट्ठा करता है बेटा और एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को। ऐसे ही बेटा मैन्युफैक्चरर सोचो तो बेटा कई सारे होलसेलर के टच में होता है बेटा, और बाबू ये इतने सारे होलसेलर का ऑर्डर बेटा इकट्ठा करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाता है। कहता है होलसेलर फैसिलिटेट करते हैं मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और बेटा अगर ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगा तो इसको एक बेनिफिट मिलता है नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स में पढ़ा ये टॉपिक बेटा। अगर मैं किसी चीज का ज्यादा 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 प्रोडक्शन करता चला जाऊंगा, उस चीज की बेटा पर यूनिट कॉस्ट लो होती चली जाएगी। याद है मैंने इसके बारे में कभी ना कभी बताया, वैसे याद करा देता हूं, कहां बताया था, चैप्टर नंबर 3 में। हाय याद ही नहीं आ रहा, आने का भी नहीं, कभी जिंदगी में भी याद नहीं आने का आपको। ठीक है ना, जहां एलपीजी टॉपिक पढ़ाया था बेटा, गवर्नमेंट का रोल बता रहा था मैं। ठीक है ना, वहां पर भी ये बात की थी बाबू। जब मैं किसी चीज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता हूं तो पर यूनिट कॉस्ट लो आने लगती है। कहने का मतलब क्या समझाता हूं बेटा, आप एक रजिस्टर प्रोड्यूस करके देखो, एक रजिस्टर, सर आपको एक कीमत 50 रुपए आएगी। आप 100 प्रोड्यूस करके देखो, कीमत कुछ गिरेगी। आप बेटा 1000 प्रोड्यूस करके सोचो और गिरेगी। आप 1 लाख प्रोड्यूस करके देखो और गिरेगी, और आप 1 करोड़ करके देख लो और गिर जाएगी। ऐसा क्यों होता है बेटा? सर समझदार को इशारा काफी। मैं एक बात बोलूंगा, जिसने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा बेटा तो फिर मैं अपना एक एग्जांपल दे दूंगा, बस सुन लो जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। सर फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट जब सेम है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, मैं जितना ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा फिक्स कॉस्ट तो मेरी उतनी है बेटा, कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट लो हो जाती है इसी वजह से। अब जिसको नहीं समझ में आई ये बात, अब वो आगे की बात समझ लो। मैं एक एग्जांपल से क्लेरिफाई कर देता हूं बेटा। आप एक कंपनी हो Hyundai और आप एक नई कार बना रहे हो, ठीक है। मैं कहता हूं आपने ना कार एक्सक्लूसिवली एक पर्सन के लिए बनानी है बस, ठीक है। सर आपको क्या लगता है आपको कार की कॉस्ट क्या आएगी? मैं बोलता हूं आपने एक ही क्रेटा कार बनाई, किसी ने आपको ऑर्डर दिया था, एक्सक्लूसिवली उसके लिए बनाई बेटा और उसको बेच दी। सर आपको क्या लगता है आपको कार की कॉस्ट क्या होगी? हैं 50 लाख रुपए, इससे भी हैं बहुत ज्यादा ही होगी सर, बहुत ज्यादा, कई करोड़। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं बेटा? जिस पर्सन ने डिजाइन दिया होगा ना आपको, या जिस इंजीनियर ने उसका डिजाइन बनाकर दिया होगा, कई करोड़ रुपए वो ले जाता है। आपने 10 करोड़ तो उसको ही पे कर दिए होंगे बेटा डिजाइन के, बाकी जो मटेरियल लगाया वो अलग लगाया बेटा। आपको कार पड़ी कुछ जाकर बेटा 10 करोड़ 10-20 लाख रुपए की। और यही मैं बोलता हूं बेटा, आपने क्रेटा कार एक नहीं बेटा कई हजार बनाई या 10,000 बनाकर बेच दी। अब आप खुद सोचना बेटा, क्या कार डिजाइनिंग इंजीनियर ने मुझसे 10 करोड़ से ज्यादा कुछ मांगा होगा? चाहे मैं एक बेचूं बेटा उसका डिजाइन, चाहे मैं 10,000 बेचूं, उसको क्या फर्क पड़ता है बाबू? उसने तो 10 करोड़ लिए था। मान लो बेटा मैंने इसके बदले में 10,000 कार बेच दी। आप खुद सोचो बेटा, पर कार मैंने सिर्फ 10,000 डिजाइनिंग कॉस्ट, सिर्फ 10,000 रुपए डिजाइनिंग कॉस्ट है पर कार। जो पहले एक कार बनाने में बेटा मेरी कॉस्ट 10 करोड़ थी बेटा, आज एक कार में मेरे सिर्फ 10,000 रुपए ही लगे हुए हैं डिजाइन के नाम के। दिखता है बेटा, जब मैं किसी चीज का मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन करता हूं बेटा, तो पर यूनिट कॉस्ट क्यों लो जाती है?
समझ में आई बेटा पहली बात? बाबू हेडिंग का नाम था फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर की वजह से मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि बेटा होलसेलर बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं और बेटा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने का फायदा मैन्युफैक्चरर को मिलता है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी नहीं है, पहले ये पूरी हेडिंग आप रीड करेंगे, फिर प्रॉब्लम, फिर बढ़ेंगे आगे। बेटा सेकंड हेडिंग है बियरिंग रिस्क, सिक्स्थ हेडिंग है बेटा फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी, एंड सेवेंथ वन इज स्टोरेज। तीन हेडिंग साथ साथ करेंगे, आप सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। बेटा एग्जाम्पल देता हूं ताकि क्लैरिटी ज्यादा हो सके। यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ, मैं बोलता हूं हॉजरी गुड्स, और यू में से इनर भी है। आप बेटा मैन्युफैक्चरर हो, इनर बनाते हो, ठीक है? आपका सीजन है बेटा विंटर्स, लेकिन बेटा इनर थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होते हैं। बाबू होलसेलर ने बोला मैन्युफैक्चरर को गर्मियां आ चुकी हैं, ऑन पीक में चल रहा है, होलसेलर ने बोला मैन्युफैक्चरर को आपने प्रोडक्शन बंद नहीं करना, मैं लूंगा सारा का सारा गुड्स, बनाते रहो। सर्दियों में आप 3 शिफ्ट में काम करते हो, गर्मियों में 1 शिफ्ट बनाते रहो, लेकिन बनाते जरूर हो। बेटा होलसेलर की वजह से मैन्युफैक्चरर थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन कर पाता है, चाहे वो सीजनल प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि होलसेलर क्या करता है बेटा, जैसे ही ये गुड्स तैयार करता है, होलसेलर बेटा गुड्स की डिलीवरी ले लेता है। गर्मियां चल रही हैं बेटा, और आपको बता देता हूं मैन्युफैक्चरर के पास कभी स्टोरेज स्पेस नहीं होता बहुत ज्यादा, हमेशा होलसेलर के पास होता है। होलसेलर को पता है मेरे पास स्टोरेज स्पेस है, वो इसलिए परेशानी होता। मई चल रहा है बेटा, इनर बिकने कब है? नवंबर दिसंबर में, मई में ही बेटा डिलीवरी लिया जा रहा है। वो जून बना रहा है, जून में ले रहा है, जुलाई बना रहा है, जुलाई में ले रहा है बेटा। सारे साल स्टॉक करते हैं बेटा, 3 महीने में बेचते हैं बस। तो बेटा इस हिसाब से सोचो, मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस मिलती है बेटा? फैसिलिटेट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी, थ्रू आउट द ईयर मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस कर पाता है ड्यू टू होलसेलर। समझ आई? सेवेंथ हेडिंग मैंने बोली स्टोरेज, बेटा स्टोरेज फैसिलिटी इसकी नहीं होती। आप गुड्स बनाते हो, आपकी फैक्ट्री में थोड़ा सा स्टोरेज का स्पेस होता है, बाकी सारा पोर्शन तो फैक्ट्री का है। आपने थोड़ा सा स्टोर किया, जैसे ही आपको लगा आपका गोडाउन बढ़ने वाला है, होलसेलर को फोन करा, होलसेलर बेटा गुड्स की डिलीवरी ले लेता है। तो आप बेटा इस समस्या से भी फ्री रहते हैं कि आपको स्टोरेज फैसिलिटी मेंटेन करनी है, आपके बिया पर आपके सारे होलसेलर मेंटेन करते रहे। एंड सेकेंड हेडिंग इज बियरिंग रिस्क, क्योंकि बेटा जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होता है वैसे ही आप डिलीवरी ले लेते हो गुड्स की, बेटा बहुत बड़े रिस्क होलसेलर ले रहा होता है बेटा। आप खुद सोचो, गर्मियों में बेटा स्वेटशर्ट बन रही हैं लुधियाना में, और बेटा जितने होलसेलर हैं बेटा गुड्स की डिलीवरी ले लेके अपने गोडाउन भर रहे हैं गर्मियों से ही। आप ये सोचो बेटा अभी सर्दी आने में 6 महीने हैं, अगर बेटा 6 महीने में फैशन आउट हो जाए तो ये किसका रिस्क है? होलसेलर का। मैन्युफैक्चरर तो परेशान ही नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरर ने बनाया बेटा, हाथों हाथ होलसेलर डिलीवरी भी ले गया बेटा गुड्स की। तो रिस्क है किसका बेटा? सारा रिस्क होलसेलर ले रहा है, चाहे फैशन आउट हो जाए, चाहे बेटा फॉल इन द प्राइसेस, चाहे बेटा पिलफरेज है, चाहे वो बेटा चोरी चकारी है, सारे रिस्क होलसेलर के। सर गारमेंट जैसी चीज में फैशन आउट होना तो एक नॉर्मल चीज है, 6 महीने में तो फैशन इधर का उधर हो जाता है। समझ सकते हो ना इस चीज को? तो रिस्क ले कौन रहा है? अल्टीमेट रिस्क बियरर है बेटा, होलसेलर है। क्लियर हुई 3 हेडिंग? हो लोग के तीनों रीड करेंगे, कोई भी समस्या आएगी फिर मैं रीड करूंगा। बेटा बियरिंग रिस्क पहली लाइन में एक बार पढ़ देता हूं, कहता है द होलसेल मर्चेंट डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड कीप द गुड्स परचेज इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउसेस। देख ऋतिक, पता है क्या कह रहा है ये? कहता है होलसेल मर्चेंट क्या होते हैं? अपने नाम से गुड्स बनवाते हैं, बनवाते नहीं मैन्युफैक्चरर से। जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया, मान लो 1000 रुपए इसका, और ये बोल दिया कि टैग मेरे फर्म का लगा देना। मैन्युफैक्चरर लगा देते हैं, मैन्युफैक्चरर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा आपको आपका टैग चाहिए, इसने बस थोड़ा सा बार्गेन ये किया होगा, 1000 नहीं 2000 पीस बनवा लो। इसने कहा ठीक है 2000 बनवाए, मेरे नाम का टैग चाहिए। बनाते हैं ना मैन्युफैक्चरर। मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को जानता हूं सहारनपुर में जो शू बनाते हैं, ठीक है ना, और आप अपने नाम से बनवा लो।
उसी सेम शूज पे बेटा आप लिखवा लो किसी भी ब्रांड का नाम, बीबी ट्रेडर्स, कोई लिखा देता है बेटा किसी और का फर्म का नाम है टीबी ट्रेडर्स, जो मर्जी लिखवा लो शूज पे। तो बेटा क्या कह रहा है, होलसेल मर्चेंट डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, अपने नाम से गुड्स बनाते हैं, हाथों हाथ गुड्स की डिलीवरी ले लेते हैं और हाथों हाथ बेटा स्टोर करके रखते हैं अपने गोडाउन में बेटा। तो सारा रिस्क ही आप ले रहे हो, सारा का सारा रिस्क आपका, गुड्स भी आपके नाम पर है, हाथों हाथ डिलीवरी भी ले चुके हो और आपके ही वेयरहाउस में पड़ा है। चोरी होगी आपके यहां से, आग लगेगी आपके यहां पर, प्राइस गिरेगा आपका नुकसान, फैशन आउट होगा आपका नुकसान, सारे नुकसान आपके हैं। मैन्युफैक्चर तो फ्री है, ठीक है ना जी बेटा। थर्ड हेडिंग इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। बेटा असिस्टेंस मींस हेल्प। बेटा कहता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियली हेल्प करता है। सर कैसे हेल्प करता है? सर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बेटा होलसेलर एडवांस पेमेंट देता है और एडवांस नहीं भी देगा तो बेटा ये कैश पेमेंट देता है। मैन्युफैक्चरर जनरली उधार नहीं करते। सर आपने ऑर्डर प्लेस करा 2000 गुड्स का, ऐसे ही थोड़ी बनाना शुरू कर देगा 2000 गुड्स, लाओ एडवांस ले आओ जी, 25% 20% एडवांस, 20% एडवांस आपके घर पड़ा है, रेस्ट ऑफ द पेमेंट जैसे डिलीवरी मिल जाएगी। तो बेटा क्या आपका उधार लगा एक भी रुपया? मैन्युफैक्चरर इस बर्डन से भी फ्री। तो होलसेलर क्या सर्विस दे रहा है आपको? फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। या तो आपको एडवांस देके जाता है, एडवांस नहीं भी देके जाएगा तो कैश देके जाएगा, उधार नहीं करता आपसे। क्लियर बात? रीड करके बताओ जी। 6th हेडिंग बेटा रिपीट कर देता हूं, कहता है द होलसेलर फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड and storing them till the time these are demanded by the retailer or the consumer in the market। बाबू क्या कह रहा है ये? कह रहा है जैसे ही आपका गुड्स बनकर तैयार होता है होलसेलर प्रोडक्ट की डिलीवरी ले लेता है। सर आप मई मंथ में इनर वियर बना रहे हो और ये क्या कर रहा है, हाथों हाथ डिलीवरी ले रहा है आपकी। इसकी वजह से बेटा, होलसेलर की वजह से आपका हाथ कभी नहीं रुकता, आपकी लेबर कभी घर नहीं जाती बेटा, आपकी लेबर थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सर आप मैन्युफैक्चरर हो क्रैकर्स के, पटाखे बनाते हो एक दिन के लिए साल में, सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है ना, या मेनली शादी में थोड़ा बहुत आतिशबाजी का सीजन होता है। होता क्या है, आप बना रहे हो, होलसेलर ये नहीं कहता बेटा कि आप अपनी लेबर को घर भेज दो, कहता बनाते रहो, सारे प्रोडक्ट की डिलीवरी मैं लेता रहूंगा। आप बनाते रहते हो, ये डिलीवरी लेते रहते हैं लेते रहते हैं, तब तक बेटा लेते रहते हैं जब तक बेटा रिटेलर की डिमांड नहीं आती। तो ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी कि थ्रू आउट द ईयर काम करो, इसकी वजह से आप थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी। चलो बेटा 4th और 5th हेडिंग इकट्ठे पढ़ेंगे, इकट्ठे समझा देता हूं, दोनों अलग अलग हैं बाबू। 4th हेडिंग का नाम क्या है? कलेक्ट एक्सपर्ट एडवाइस, और बेटा 5th का हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। पहले एक्सपर्ट एडवाइस की बात करते हैं। कहता है बेटा होलसेलर मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस देता है। कौन सी एक्सपर्ट एडवाइस? सुनना बेटा, होलसेलर आर इन डायरेक्ट टच विद द रिटेलर एंड रिटेलर आर इन डायरेक्ट टच विद द कंज्यूमर, और कंज्यूमर बेटा बहुत सारे फीडबैक देता है रिटेलर को। चाहे आपका प्रोडक्ट खराब है तो खराब भी बता देगा, आपका अच्छा है आप भी वो भी बता देगा। सर आप भी कंज्यूमर हो, आप भी कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, जरूरी नहीं है खाने पीने वाला, पहनने वाला भी बेटा। अगर खराब लगता है रिटेलर को बता देते हो कि पिछली बार ले गया था खराब था, या पिछली बार खाया था खराब था। तो बेटा रिटेलर को ना बहुत सारी चीजें कस्टमर से पता लगती रहती है, और बेटा ये इंफॉर्मेशन रिटेलर पास ऑन करता है होलसेलर को, और बेटा मैन्युफैक्चरर को पास ऑन करता है बेटा होलसेलर। तो बेटा होलसेलर आपको एक्सपर्ट एडवाइस देता है, कस्टमर का फीडबैक बता सकता है बेटा, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकता है, कॉम्पिटिटर क्या क्या नई स्कीम ला रहा है ये भी बता सकता है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का प्राइस बता सकता है। तो बहुत सारी एक्सपर्ट इंफो पास ऑन करता है ये मैन्युफैक्चरर को, जो बेटा मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। क्लियर है ना बात बेटा? एंड लास्ट हेडिंग इज हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। मेरी तरफ देखना बाबू, मैन्युफैक्चरर एक जगह पर बैठा हुआ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है,
बाबू। और होलसेलर क्या कर रहा है, उसके लिए उसका प्रोडक्ट हर रिटेलर को बेच रहा है, पूरे दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ है बेटा कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर आर लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस बट कस्टमर इज स्कैटर्ड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। सर कस्टमर तो पूरा इंडिया है और पूरी दुनिया भी हो सकती है। तो बेटा आप तो एक जगह पे बैठ के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, होलसेलर आपके लिए क्या कर रहा है बेटा, घर घर प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहा है। होलसेलर ने दुनिया के कोने कोने में हर रिटेलर को प्रोडक्ट बेचना है और रिटेलर ने बेटा हर गली मोहल्ले में प्रोडक्ट बेच देना है। सोच के देखो बेटा, लेस एक ही तो फैक्ट्री है, एक ही तो जगह से बनता है। बता दो इंडिया का कोई सा कोना जो छुटा हो, कितना दूर गांव ले लो, कितना रिमोट एरिया ले लो बेटा, बता देना ये कौन सा कोना छुटा है। कोल्ड ड्रिंक बता दो कौन सा कोना छुटा है इंडिया का। सर मैन्युफैक्चरर तो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, एक ही तो फैक्ट्री है जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, दुनिया के हर कोने में प्रोडक्ट है बेटा। ऐसे कैसे बेटा, होलसेलर की वजह से। होलसेलर ने बेटा हर गली मोहल्ले में एक रिटेलर सेट किया हुआ है और रिटेलर ने बेटा हर घर में प्रोडक्ट बेचना है। तो बेटा मैन्युफैक्चरर इस फंक्शन से फ्री रहता है कि मुझे कुछ मार्केटिंग पे खर्च करना है, होलसेलर इतना हेल्प कर देता है उसकी। क्लियर है बात, रीड करके बताओ बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द रिटेलर। 5 हैं, 5 में से सबसे पहले सबसे आसान उठाता हूं बेटा, थर्ड वन, ग्रांट ऑफ क्रेडिट। यही है ना बाबू। अगर आपको ध्यान आया हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात करी थी कि होलसेलर या तो एडवांस देके खरीदता है या कैश देकर खरीदता है। एडवांस नहीं भी देगा बेटा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पूरी पेमेंट कर देगा। लेकिन बेटा होलसेलर रिटेलर को एक बेनिफिट देता है बेटा, उधार देता है। खुद खरीदता नगद है और बेटा आगे उधार बांटता है। तो बेटा सबसे अच्छी सर्विसेज रिटेलर के लिए। सिंपल बात, कोई मुश्किल बात तो नहीं बोली। रीड करेंगे बेटा एक आध मिनट के बाद। एक और हेडिंग बता दो, पहली बता दो, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। मेरी तरफ देखना बाबू, इन दोनों में ना अलग अलग गुण है। अच्छा, होलसेलर किस लिए फेमस होते हैं, बल्क क्वांटिटी रखने के लिए फेमस होते हैं, और रिटेलर वैरायटी रखने के लिए। क्वांटिटी नहीं, रिटेलर किस लिए फेमस होता है बेटा, वैरायटी के लिए फेमस होता है ना। आप इसके पास जाओगे डिओड्रेंट लेना है, ये कहेगा 1 है 2 है, क्वांटिटी कितनी है, ले ले 10 पेटियां ले ले चाहे। और इसके पास जाओगे क्वांटिटी एक ही है, कितने, लेकिन डिओड्रेंट के ऑप्शन दे रहा है 25 आपको। सर ये वैरायटी के लिए फेमस है और ये क्वांटिटी के लिए। बेटा हेडिंग का नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। बेटा होलसेलर क्या सर्विस देते हैं रिटेलर को, देखो बेटा बता देता हूं। होलसेलर भी ना अलग अलग फील्ड में ना, अगर आप देखोगे 2 कैटेगरी की होते हैं। मेरी तरफ देखना सर, होलसेलर की कैटेगरी 2 तरीके की होती है। कई बार कोई होलसेलर होता है बेटा जो एक ही मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेचता है। देखा है आपने, ये नाइकी का या एडिडास का बेटा डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बेचता रहेगा बेटा। यही होते हैं कुछ तो होलसेलर ऐसे होते हैं, और कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रोविजन स्टोर में बात करूं या अगर मैं बात करूं कॉस्मेटिक्स के फील्ड में, तो जो होलसेलर होते हैं बेटा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं वो भी, होलसेलर भी। जैसे कि समझाने के लिए बोलता हूं, एक होलसेलर है बेटा हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी प्रोडक्ट बेचता है कॉस्मेटिक के, पीएनजी कंपनी है उसके भी प्रोडक्ट बेचता है, डाबर कंपनी के भी प्रोडक्ट बेचता है। और आपको अंदाजा भी नहीं होगा, ये तीनों कंपनियां मिलाकर 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं। बाकी तो छोड़ ही दो, सिर्फ 3 कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पीएनजी, 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं। तो सर होलसेलर 2 अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं। एक वो बेटा जो एक ही मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेचते हैं, और एक वो बेटा जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं पहली हेडिंग में बात कर रहा हूं उस होलसेलर की जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेचते हैं। बेटा क्या सर्विसेज देते हैं ऐसे होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर इनकी दुकान पे जाते हैं और टेंशन फ्री कि अंडर 1 रूफ इनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। मैं इनकी दुकान पे आ गया, 3000 प्रोडक्ट पड़े हैं बेटा, चाहे मैं एक क्वांटिटी ले लूं चाहे मैं 2 क्वांटिटी ले लूं। तो बेटा रिटेलर को बेनिफिट क्या हुआ, अंडर 1 रूफ बेटा बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट मिल जाते हैं इसको। ऑल क्लियर, समझ आई 2 बातें, ग्रांट ऑफ क्रेडिट और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स।
रीड करना और बताना। बेटा बढ़ते हैं आगे। सेकेंड हेडिंग क्या है? मार्केटिंग सपोर्ट। और नेक्स्ट वन बेटा सबसे पहले बात कर देते हैं मार्केटिंग सपोर्ट की। अगेन बेटा बाबू ये बात मैं अभी भी कर चुका हूं बाबू, होलसेलर जगह जगह घर घर प्रोडक्ट पहुंचाता है बेटा रिटेलर की हेल्प से। अल्टीमेटली बेटा आप एक बात समझो, सॉरी हेडिंग का नाम क्या है इसमें? होलसेलर की सर्विसेज टू द रिटेलर मार्केटिंग सपोर्ट। लो मैं इसको दूसरे एंगल से समझाता हूं, उस एंगल से नहीं समझना बेटा। होता पता है क्या है? एक शहर में होलसेलर है जो प्रोडक्ट बेचता है, मान लो नाइकी के शू बेचता है, ठीक है। और बाबू उसने पूरे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में 25 से 30 स्टोर सेटअप करे हुए हैं जो रिटेलर के हैं बेटा, जहां वो नाइकी के प्रोडक्ट छोड़ के आता है। बहुत सारे होलसेलर आप ऐसे देखते होंगे बेटा जो कस्टमर से डील नहीं करते डायरेक्टली, वो खुद इतने बिजी रहते हैं बेटा कि वो रिटेलर के ऑर्डर ही पूरे कर दे तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटा ऐसे होलसेलर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब इन्होंने ऐड करा, फ्लेक्स बोर्ड लगवाया किसी जगह पर या पैम्पलेट बंटवाई, तो इन्होंने अपना ऐड नहीं करा, इन्होंने बोला नाइकी शू का ऐड करा और नाइकी शू से रिलेटेड बेटा 30 स्टोर की इंफॉर्मेशन दे दी कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से 30 स्टोर, उनकी फर्म नेम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। बेटा इस होलसेलर की सर्विसेज का बेनिफिट किसको मिलता है? अल्टीमेट रिटेलर को बेनिफिट मिलता है। तो बेटा मार्केटिंग कर रहा है ये, पैसे खर्च रहा है ये, सामान किसका बिकता है बेटा? इनका बिकता है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा ये सर्विस है होलसेलर की टू द रिटेलर, मार्केटिंग सपोर्ट। क्लियर बात? बढ़ाएं बात को आगे बेटा। फोर्थ हेडिंग है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मेरी तरफ देखना सर, यहां पर उस होलसेलर के एंगल से बात हो रही है जो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट में डील करता है। आप बेटा डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेट्स सपोज नाइकी शूज के, तो बेटा आप नाइकी शूज से रिलेटेड पूरी पल्स जानते हो मार्केट की। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि नाइकी अगले कौन कौन से बेटा शू लाने जा रहा है, कैटलॉग आपके पास आती है बेटा, आपके पास प्राइसेस पहले आते हैं, आपके पास डमी आ जाती हैं पहले, और आप क्या करते हो बेटा? ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज पास ऑन कर देते हो रिटेलर को। रिटेलर आपकी दुकान पे आया, आपने उसको बताया ये कैटलॉग है, देख नाइकी ये 4 शूज लाने जा रहा है अगले महीने, लॉन्चिंग है इसकी, ये देख मेरे पास डमी आ गया, इनके प्राइसेस ये होंगे, एडवांस ऑर्डर पकड़ना है तो पकड़ लियो। सर अगर आप एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में मास्टर हैं, एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट के होलसेलर हैं, तो आपके पास बेटा मैन्युफैक्चरर से बहुत सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन एडवांस आती है और ये आप पास ऑन कर देते हो रिटेलर को, ठीक है ना। यू में से बेटा ऐसा भी होता है, जैसे कि अगर आप बात करो, मैं अपने शहर की बात करूं, गिफ्ट शॉपी, इंप्रेशन गैलरी, बहुत बड़े लेवल पे जैसे सही मायने में होलसेलर है बेटा, बहुत सारे रिटेलर इनसे मोबाइल फोन खरीदते हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, क्योंकि बहुत बड़े होलसेलर है और माल बेच देते हैं बेटा एप्पल का बहुत सही लेवल पर, सैमसंग का बहुत सही लेवल पर। कोई भी कंपनी जब बेटा नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, पहले इनकी दुकान पे 20-20 डमी फेंक जाती है कि ये प्रोडक्ट आने जा रहा है अगले महीने। डमी इनके पास एडवांस पड़ा है, प्राइस इनके पास एडवांस पड़ा है बेटा, और एडवांस बुकिंग ये कर रहे हैं स्टार्ट, और यही सारी इंफॉर्मेशन ये रिटेलर को भी पास ऑन कर देते हैं। 20 डमी का ये क्या करेंगे, दुकान पे एक रख ली, 19 अलग अलग अच्छे रिटेलर को सबको एक एक दे दी कि आप अपनी अपनी दुकान पे रख लो, एडवांस ऑर्डर पकड़ लो। तो बेटा होलसेलर अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पास ऑन कर देते हैं रिटेलर को, ठीक है ना। बोलो ओके। फिफ्थ हेडिंग क्या है, इकट्ठे खत्म कर देता हूं, क्या है? रिस्क शेयरिंग। बेटा अगेन, क्या होलसेलर मैन्युफैक्चरर का रिस्क बांटता है? सर मैन्युफैक्चरर को तो रिस्क ही नहीं लेने देता, ये जैसे ही प्रोडक्ट बना वैसे ही डिलीवरी ले ली, सारे रिस्क इसके। सर होलसेलर को भी कहां, रिटेलर को भी कहां रिस्क लेने देता है होलसेलर? रिटेलर आपसे प्रोडक्ट खरीदने आता है, आप कभी बल्क में बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं है रिटेलर को। रिटेलर आपसे कहता है 6 क्वांटिटी दे दो, आप कहते हो क्या करोगे 6 का? 3 ले जाओ, जब बिक जाएंगी ले जाना। मेरे पास तो गोडाउन है, मैंने मेंटेन किया हुआ है, मैं थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट बेचूंगा। आप क्या करेंगे इतने सारे प्रोडक्ट खरीद कर? आपकी दुकान पे एक एक करके बिकना, आप एक एक करके उठाओ।
सर अल्टीमेटली सारा रिस्क ये ले रहा है। रिटेलर खरीदता है क्या क्वांटिटी है? 1 2 3 3 प्रोडक्ट 3 क्वांटिटी खरीद के चलता बनता है बेटा, रिस्क तो यही ले रहा है, बल्क में इसके पास पड़ा है। क्लियर बात? रीड करके आपने बताने हैं बेटा मुझे 3 हेडिंग। सर एक बार ना लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। कहता है दे में ऑल्सो एडवाइज देम ऑन द डेकोर ऑफ द रिटेल आउटलेट, एलोकेशन ऑफ शेल्फ स्पेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। मेरी तरफ देखना बाबू, कहता है होलसेलर रिटेलर को यह भी गाइड करता है कि आपने कैसे शेल्फ स्पेस एलोकेट करना है, कैसे बेटा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। बाबू मैं समझा देता हूं आपको ये बात, और कई बार आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको याद कराऊंगा तो आपको 1 मिनट में याद आएगा। आप एक किसी प्रोविजन स्टोर, किसी कन्फेक्शनरी शॉप पर जाना, ठीक है, बहुत अच्छी सी फिटिंग कराई है उसने। बाबू आप देखोगे 2 शेल्फ ना सिर्फ सामान रखा हुआ है नेस्ले का, सिर्फ मैगी रखी हुई है 2 शेल्फ में। ऐसा देखा कभी? फ्रिज रखा हुआ है सिर्फ डेयरी मिल्क की चॉकलेट, कोका कोला कंपनी से फ्रिज आया, सिर्फ कोका कोला मैन्युफैक्चर्ड जो इतनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है वही रखी हुई है। सर ये क्या है? ये सब होलसेलर गाइड करता है आपको कि आपने ऐसे सेल्फ स्पेस क्या करना है बेटा, एलोकेट करके रखना है। और आपको बता देता हूं इस डेमोन्स्ट्रेशन के पैसे मिलते हैं आपको। ये पता है किसी को? तुम्हें तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं इसके आपको पैसे मिलते हैं। होते बहुत कम है लेकिन मिलते हैं। एक बात बताओ, मेरी दुकान में बेटा सेल्फ गिनी चुनी 100 है, ठीक है ना, मैं कहीं भी सामान बेच लूं बेटा, उल्टा सीधा भी तो बेचूंगा ही ना। मान लो मैंने उल्टा सीधा भी बेचा तो 2-3 शेल्फ में जाकर आ रहा है मैगी का सामान, नेस्ले का सामान, और नेस्ले कंपनी ने मुझे कह दिया या उसके होलसेलर ने कह दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कह दिया कि अगर आप 2-3 शेल्फ इकट्ठे कर दोगे और नेस्ले का प्रोडक्ट ही रखोगे मैं आपको 200 रुपये महीना दूंगा। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने 20 शेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान लगाया, लेकिन था वो 3 शेल्फ का ही। आपने 3 शेल्फ का इकट्ठा लगा के नेस्ले का सामान रख दिया, 200 रुपये महीना भी तो कमा रहे हो। तो होलसेलर आपको गाइड करता है कैसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है प्रोडक्ट का, कैसे आपको बेटा शेल्फ स्पेस एलोकेट करके रखना है। सर किसी कॉस्मेटिक वाले पे जाना, रिटेलर, देखोगे आयुर कंपनी के प्रोडक्ट एक खाने में लगे हुए हैं, मैट्रिक्स एक खाने में लगे हुए हैं। कभी देखिए ऐसी चीजें? सारी चीजों के पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीजों के मिलते हैं। अगर आप जितने भी कम्युनिकेशन शॉप वाले हैं, ठीक है ना, बोर्ड लगे होते हैं एयरटेल के, वी के, 1 भी रुपया खुद थोड़ी लगाया होता है, कंपनियां लगवा के देती है आपकी दुकान पे बोर्ड। ऐसे ही कहना चाह रहा है ना, ठीक है ना? बोलो ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।